नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के एक बार फिर से चौधरी स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, आगामी सीटेट दिसंबर जो कि 1 दिसंबर को परीक्षा होने वाली है, उसके लिए हमने तैयारी शुरू कर दी है, जिसमें मैं प्रत्येक दिन आपको खुद के बनाए हुए नोट्स से जिन नोट्स के माध्यम से मैंने 120 अंक प्राप्त किए थे सीटेट में, बस उन्हीं नोट्स को आपके साथ साझा करता हूं, उसी के माध्यम से पढ़ाता हूं। केवल मेन मुख्य मुख्य जो बिंदु हैं, जो संभावित हैं, जो आ सकते हैं, उन्हीं को आपके समक्ष रखता हूं, इधर उधर की बातें नहीं करता हूं। तो दोस्तों, हमने 5 चैप्टर्स हिस्ट्री के कर लिए हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो फटाफट चैनल पे जाइए और सर्च करिए और देखिए उन पाँचों वीडियो को, क्योंकि उसमें 5 चैप्टर्स हमने किए और 4 चैप्टर्स के हमने PYQ कर लिए हैं, यानी कि टोटल 9 वीडियोज़ होंगे हिस्ट्री के। दोस्तों, आप लोगों के काफ़ी डिमांड थे कि भूगोल पे भी वीडियो लाया जाए, तो जी हाँ, आज से हम ज्योग्राफी पे भी वीडियो लाएंगे। और आज पहला चैप्टर का नोट्स आपके समक्ष पेश करता हूँ। चैप्टर 1 है सौर मंडल में पृथ्वी, भूगोल का। यदि आप भी इसके नोट्स पाना चाहते हैं तो दोस्तों, मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर डाल दूँगा, आप उस नंबर पर नोट्स लिख करके मुझे मैसेज करें। तो आइए देखते हैं। देखिए दोस्तों, सौर मंडल में पृथ्वी, तो सबसे पहले कुछ इस चैप्टर में कुछ बिंदु हैं, जो मुख्य बिंदुएं हैं, उनको देखते हैं। कहते हैं कि सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं, खगोलीय पिंड कहलाती हैं। तो आपके सामने सीटेट में ऐसा प्रश्न आ सकता है कि खगोलीय पिंड किसे कहते हैं, तो 4 ऑप्शन देगा, जिसमें ऐसा रहेगा कि सूर्य, चंद्रमा तथा अन्य वस्तुएं। तो ठीक है दोस्तों, ये रात को क्या होती है, चमकती हैं। जिन खगोलीय पिंडों के पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, तारा कहलाते हैं। ये प्रश्न कई बार आया है। तारा कौन कहलाते हैं, तो प्रकाशित खगोलीय पिंड, यानी कि वे खगोलीय पिंड जिनके पास अपनी गर्मी भी होती है, हीट होता है, और साथ ही साथ प्रकाश भी वो प्रदान कर सकते हैं। सूर्य भी एक तारा है। जी हाँ, सूर्य भी क्या है, एक तारा है। दोस्तों, ये प्रश्न न जाने कितने बार पूछ रखा, कंफ्यूज करने के लिए कि सूर्य एक तारा है। लोगों को लगता है अच्छा, लोग तो तारा से मतलब समझते हैं वो छोटे तारे जो आसमान में रात को दिखाई देते हैं, तो इसीलिए लोग सोचते नहीं, सूर्य तो इतना बड़ा है, तारा कैसे हो सकता है। तो इसी वजह से लोग गलत कर देते हैं। जी हाँ, आज आपने याद रखने के सूर्य भी क्या है, एक तारा है। तारों के द्वारा बनाई गई विभिन्न आकृतियों को नक्षत्र मंडल कहते हैं। आपने देखा होगा आसमान में रात के समय एक साथ ही कई सारे तारा लाइन में ऐसे टेढ़े मेढ़े से होंगे ना, तो उनको नक्षत्र मंडल कहते हैं। और अर्सा मेजर या बिग बियर भी एक नक्षत्र मंडल है। ध्रुव तारा उत्तर दिशा को बताता है। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। ये मुख्य मुख्य बिंदु हैं। इनको आप अगर 1 बार 2 बार पढ़ लेंगे, ये बिंदु आपके मस्तिष्क में बैठ जाएंगे। फिर इन्हीं में से प्रश्न आता है सीटेट में बार बार। तो ध्रुव तारा क्या है, उत्तर दिशा को बताते हैं। आपसे प्रश्न पूछेगा, ध्रुव तारा निम्न में से किस दिशा को बताता है, पूर्व को, पश्चिम को, उत्तर को, दक्षिण को। तो अब जिसने पढ़ा होगा वो सीधा लगाएगा उत्तर को। ठीक है, यह आसमान में हमेशा क्या रहता है, एक ही स्थान पर रहता है। ग्रहों के विषय में अब रोचक तथ्य। अब देखिए दोस्तों, ग्रहों के विषय में कुछ रोचक तथ्य जान ले। कुछ खगोलीय पिंड में अपनी ऊष्मा व प्रकाश नहीं होता है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, ग्रह कहलाते हैं। अब कहा कि कुछ खगोलीय पिंडों के पास अपनी प्रकाश होती है, इसी वजह से वो तारे कहलाते हैं। जैसे कि सूर्य के पास अपनी ऊष्मा भी है और साथ ही साथ अपना प्रकाश भी है, इसीलिए वो जो है दोस्तों, वो तारा कहलाया। लेकिन जिन खगोलीय पिंडों के पास अपनी ना तो ऊष्मा है, ना हीट है, ना ही लाइट है, प्रकाश है, तो ये क्या होते हैं, ये तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। जैसे पृथ्वी के पास अपनी ऊष्मा नहीं है और ना ही अपना प्रकाश है, ठीक है ना, तो ये क्या हो गया, ये ग्रह कहलाया। तो लेकिन ये किसके, तारों के सहायता से ये चमकता है, प्रकाशित होता है। तो तारा यानी कि सूर्य, और सूर्य के कारण ही जो है पृथ्वी है, ये चमकता है, इसके पास हीट आता है। ठीक है ना, तो ये फर्क है ग्रह में और तारा में। आगे चलते हैं। हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। याद रखिएगा, ये जो 8 ग्रह हैं, इन 8 में से एक भी ग्रह के पास ना तो अपनी ऊष्मा है और ना ही अपनी प्रकाश है। ये सभी सूर्य के प्रकाश से प्रकाश पाते हैं और सूर्य से ही गर्मी प्राप्त करते हैं।
कौन कौन से 8 ग्रह हैं याद रखिएगा, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। ये 8 ग्रह हैं। यूरेनस को हम अरुण के नाम से जानते हैं और नेपच्यून को वरुण के नाम से जानते हैं। सूर्य के सबसे नज़दीक एवं सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है। दोस्तों इसको आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके रिमार्क कर लो। जानते हो क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है सीटेट में कि सूर्य के सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है, तो आप टिक करेंगे बुध पर। या ऐसा पूछ दे कि सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो आप टिक करेंगे बुध पर। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, ये भी रिमार्क कर दो, ये भी आएगा। सबसे बड़ा कौन सा है, तो वो है बृहस्पति। ठीक है, बुध, शुक्र, पृथ्वी तथा मंगल ये चारों ग्रह आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। ये चट्टानों से बने हैं। अब आपसे सीटेट वाले ऐसे प्रश्न पूछेगा कि बुध को आंतरिक ग्रह क्यों कहते हैं, कारण में दे देगा चट्टानों से बने हैं। इसी वजह से ये चट्टानों से बने हैं, ठोस होते हैं, इसलिए ये जो है आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। और ये चारों जो है ये सूर्य के ये जो है नज़दीक हैं। बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून ये चारों ग्रह जो हैं ये सूर्य से दूर हैं और इसलिए इसको बाह्य ग्रह भी कहते हैं। और ये गैस से और तरल पदार्थों से बने हुए। ठीक है, नेपच्यून यानी कि वरुण सूर्य से सबसे दूर है। तो दोस्तों सूर्य के सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है, तो बुध है। सूर्य के सबसे दूर कौन सा है, तो नेपच्यून है यानी कि वरुण है। और सूर्य और सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति है। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन है, बुध है। ये 4 बातें याद रखना। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। किसको पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है, शुक्र को कहा जाता है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बस इंपॉर्टेंट लाइन ही तो मैंने अपने नोट्स में डाले हैं, इधर उधर की तो मैंने कुछ बात ही नहीं की है। और इनसे बाहर प्रश्न जाता ही नहीं है, बार बार कहीं भी पेपर उठा के देख लो। मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। एक बार प्रश्न पूछा था, लाल ग्रह किसे कहते हैं, तो मंगल को कहते हैं। बौना ग्रह किसे कहते हैं, प्लूटो को कहते हैं। ये सब प्रश्न आ चुके हैं। प्लूटो को बौना ग्रह कहते हैं दोस्तों, चूंकि पहले प्लूटो भी ग्रह था, लेकिन 2006 में जो है सीरस को, प्लूटो को, यूबी 2003 इत्यादि इन सब को क्या किया गया है, हटा दिया गया है। तो प्लूटो जो है ये एक बौना ग्रह की उपाधि से दे दी गई है, याद रखिएगा। इसके ग्रह में गणना नहीं की जाती है, वरना पहले 9 ग्रह माने जाते थे, अब 8 ग्रह माने जाते हैं, क्योंकि प्लूटो को हटाया गया है। ग्रहों का परिक्रमण तथा भ्रमण, दोस्तों याद रखिएगा, परिक्रमण होता है कि जब ग्रह सूर्य के चारों ओर एक दीर्घ वृत्ताकार पथ पर जो है वो घूमते हैं। किस पर घूमते हैं, दीर्घ वृत्त के आकार का पथ होता है, उस पर परिक्रमण करते हैं। तो सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करते हैं, चारों ओर चक्कर करते हैं, उसको हम कहते हैं परिक्रमण। क्योंकि 2 प्रकार की गतियां होती हैं, ग्रहों की कितनी गतियां होती हैं, 2 प्रकार की गतियां होती हैं। एक गतियां परिक्रमण, दूसरी गतियां भ्रमण कहलाती हैं। परिक्रमण हो गया कि सूर्य के चारों ओर एक दीर्घ वृत्ताकार आकार पर चक्कर लगाना, परिक्रमण। और भ्रमण हो गया खुद के कक्षा में घूमना, खुद के अक्ष पर घूमना भ्रमण कहलाता है। ये याद रखिएगा। देखिए अब बुध, देखिए बुध सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 88 दिन तथा अपने अक्ष पर घूर्णन 59 दिनों में पूरी करता है। ये जरूर याद रखिएगा। बुध के पास कोई चंद्रमा नहीं होता है। चंद्रमा का मतलब हो गया उपग्रह। ठीक है, बुध के पास कोई उपग्रह नहीं है। तो ऐसा पूछता है कौन सा ग्रह है जिसके पास कोई उपग्रह नहीं है, तो वो बुध है। और शुक्र है जिसके पास कोई उपग्रह नहीं है, यानी कि कोई चंद्रमा नहीं है। तो ये जरूर याद रखना, 88 दिन में बुध सूर्य की परिक्रमा पूरी करता है और 59 दिन में अपने अक्ष पर यानी अपने कक्षा में घूमता है। शुक्र सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 365 दिन लगाता है और अपने कक्ष में 243 दिनों में एक घूर्णन पूरी करता है। इसी प्रकार से पृथ्वी 687 दिन लेता है, अक्ष पर घूर्णन करने में 1 दिन लेता है। ठीक है ना। तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण कितने दिनों में पूरी करता है, 687 दिनों में। और अपने अक्ष पर घूर्णन कितने दिनों में करता है, 1 दिन में करता है। और चंद्रमा की संख्या कितनी है, तो चंद्रमा की संख्या 1 है। दोस्तों यहाँ पर ना एक चीज़ आप थोड़ा ठीक करिएगा, यहाँ पर एक चीज़ गलती हो गई है। देखिए ये 687 दिन में ना पृथ्वी सूर्य के चारों ओर नहीं घूमता है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर ना 365 दिन, 365, ये यहाँ लिख देता हूँ 365, इसको याद रखिएगा। ठीक है ना। तो 365 दिन में जो है सूर्य का एक चक्कर पृथ्वी लगाता है और अपने अक्ष पर वह 1 दिन में यानी कि 24 घंटे में करता है। तो ये 687 को ना आप काट दीजिएगा ये गलती से, क्योंकि 687 में मंगल परिक्रमण करता है, यहाँ गलती से लिख गया है। तो आप इसको 365 या 366 दिन करिएगा, यानी पूरे 1 वर्ष।
अब आते हैं मंगल पर। मंगल जो है वो सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 687 दिन और अपने अक्ष पर घूर्णन 1 दिन, और इसमें चंद्रमा की संख्या 2 है। ठीक है, तो मंगल जो है वो 687 दिन लेता है परिक्रमण करने में। बृहस्पति जो है वो सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण लगभग 12 साल में और अपने अक्ष पर घूर्णन 9 घंटे 56 मिनट में, और इसके पास चंद्रमा की संख्या लगभग 53 है। चंद्रमा की संख्या का मतलब वही हो गया उपग्रह। शनि सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 29 साल 5 महीने लगाता है, अपने अक्ष पर घूर्णन 10 घंटे 40 मिनट, और इसके पास चंद्रमा की संख्या है 53। यूरेनस यानी कि अरुण, ये परिक्रमण 84 साल में सूर्य की एक परिक्रमण पूरी करता है, अपने अक्ष पर 17 घंटे 14 मिनट में पूरी करता है, चंद्रमा की संख्या लगभग 27 दिन लगाता है। ठीक है, नहीं, चंद्रमा की संख्या इसके पास 27 है, यानी कि टोटल इसके पास जो उपग्रह हैं वो हैं 27। नेपच्यून यानी कि वरुण, ये सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 164 साल और अपने अक्ष पर घूर्णन 16 घंटे 7 मिनट में पूरी करता है। चंद्रमा की संख्या जो इसके पास है वो है 13, यानी कि इसके पास 13 उपग्रह हैं। तो दोस्तों ये जो 8 ग्रह के बारे में आपने जाना कि कितने दिन में वो एक परिक्रमण सूर्य की करता है और अपने अक्ष पर कितने दिन या कितने घंटों में घूर्णन करता है और कितने उसके पास जो है चंद्रमा है, ये 3 चीज़ आपको 8 ग्रह के बारे में रट लेना है। ये जो मैं पॉइंट डाला हूँ इन पॉइंट को पढ़ लेना, पूरा दिमाग में याद रख लेना, इनसे 1 से 2 प्रश्न जरूर बनता है हर साल। चंद्रमा के बारे में जानिए। चंद्रमा एक उपग्रह है। उपग्रह क्या होता है, देखिए जिस प्रकार से सभी ग्रह जो है वो सूर्य के चक्कर लगाते हैं, इसी प्रकार से जो है उपग्रह, जैसे कि चंद्रमा एक उपग्रह है, ये जो है ये ग्रहों के चक्कर लगाते हैं। फिर से समझिए, जितने ग्रह हैं 8 ग्रह हैं, ये 8 ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं ना, जी हाँ लगाते हैं। उपग्रह जो हैं ये ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है, इसी प्रकार से पृथ्वी के पास एक उपग्रह है और वो है चंद्रमा, और ये चंद्रमा जो है पृथ्वी के चक्कर लगाता है। पृथ्वी एक ग्रह है और इसका चक्कर लगाता है चंद्रमा, और ये हमारी पृथ्वी का सहचर है। यह पृथ्वी की चारों ओर चक्कर लगाता है और यह पृथ्वी से लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। ये दूरी जरूर पूछता है, इसीलिए इसको जरूर याद रखना, 3,84,400 किलोमीटर। ठीक है, अब चलिए, चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमण एवं अपने अक्ष पर घूर्णन 27 दिन में पूरी करता है। चंद्रमा घूर्णन भी और परिक्रमण भी, यानी कि ग्रह के चारों ओर चक्कर भी 27 दिन में लगाता है, ग्रह यानी पृथ्वी के, और अपने अक्ष पर घूर्णन भी 27 दिन में ही पूरा करता है, यानी सेम सेम चलता है। इसी कारण इसका एक ही हिस्सा हमको यहाँ से दिखाई देता है। सूर्य के बारे में जानिए। सूर्य जो है दोस्तों वो सौर मंडल का मुखिया कहलाता है। ये प्रश्न कई बार आया है कि सौर मंडल का मुखिया किसे कहते हैं, तो वो सूर्य को कहते हैं। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। सूर्य 8 ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह एवं उल्कापिंड, ये सभी मिलकर के सौर मंडल का निर्माण करते हैं, और इन सौर मंडल का मुखिया सूर्य होता है, जो कि सौर मंडल के केंद्र में स्थित होता है। हमारा सौरमंडल आकाश गंगा का एक भाग है। दोस्तों ये प्रश्न कई बार आया है कि आकाश गंगा हमारा सौरमंडल किसका भाग है, तो वो है आकाश गंगा का, याद रखना। ठीक है, और लाखों आकाश गंगा मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है, लेकिन ये महत्वपूर्ण है कि हमारा सौरमंडल किसका भाग है, तो आकाश गंगा का भाग है। ठीक है, पृथ्वी पे चलिए, यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, इसलिए इसे भूआब कहते हैं। ये प्रश्न आया है कि भूआब पृथ्वी को क्यों कहते हैं, क्योंकि ये ध्रुव के पास अभिकथन और कारण में आता है ये प्रश्न। ये ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। इसका 2/3 भाग पानी से ढका हुआ है, इसीलिए इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। ये बात तो जानी पहचानी है। अब क्षुद्र ग्रह एवं उल्कापिंड के बारे में जानिए। क्षुद्र ग्रह मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। दोस्तों ये जो है कई बार घर्षण करके ये अपने अंतरिक्ष में भी प्रवेश कर जाते हैं, जल भी जाते हैं। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि क्षुद्र ग्रह भी, वैज्ञानिक लोग मानते हैं कि पहले ग्रह का ही भाग था, लेकिन एक बहुत बड़ा विस्फोट में ये टूट करके छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो गए। ठीक है, तो ये पूछता है कि क्षुद्र ग्रह की पट्टी किन 2 ग्रहों के बीच में है, ये प्रश्न आया है, तो मंगल एवं बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह की पट्टी है। ठीक है, आगे चलिए। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले जो पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उल्कापिंड कहते हैं।
ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूं कि आपको आज की कक्षा अच्छी लगी होगी। यहाँ YouTube लिंक भी है, इस YouTube लिंक पे क्लिक करके आप जो है मेरे चैनल पे भी जा सकते हैं। और दोस्तों बड़ी मेहनत से ये मैंने नोट्स बनाए, तो यदि आप भी कम समय में अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो इन नोट्स को अवश्य लीजिए। मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर डाल दूंगा, आप जो है मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर कल की कक्षा ज्योग्राफी चैप्टर 2 के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि।